एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th के क्लास 10th के संस्कृत का नवम पाठ, जिसका नाम है स्वामी दयानंद। तो ये क्या देखेंगे, स्वामी दयानंद चैप्टर है। इसके सारे प्रश्न और उत्तर को देखेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए। और एक बात मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पे जो है वो सारे संस्कृत के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट को खोल करके वहाँ देख सकते हैं। आपको चैप्टर 1 से लेके पूरा चैप्टर 9 तक क्लास 10 के संस्कृत का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सारे श्लोकों के हिंदी भी मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, और बनाते हैं। यदि आप लिखना चाहते हैं कॉपी पे तो आप लिख सकते हैं, या वीडियो को रोक करके, नहीं तो स्क्रीनशॉट खींच करके लिख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे वीडियो शुरू हो गया है। कह रहा है पहला अभ्यास मौखिक प्रश्न। कह रहा है स्वामिनः दयानंदस्य विषये देववाक्ये वदत्। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा कि स्वामी दयानंद के विषय में 2 वाक्य बोले। ठीक है, तो पहला वाक्य हम बोलते हैं दयानंद समाज सुधारक आसीत। मतलब दयानंद जो थे, स्वामी दयानंद, वो समाज सुधारक थे। ठीक है, दूसरा हो जाएगा कि दयानंद आर्य समाजस्य संस्थापक आसीत। स्वामी दयानंद जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करा अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं वदत्। तो इसका हिंदी हो जाएगा निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह बोले। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ लिखा है धर्मोद्वारका। ठीक है, तो धर्मोद्वार का विग्रह क्या बनेगा, तो धर्मस्य उद्धारकः। क्या बन जाएगा, धर्मस्य उद्धारकः। ये जो है ये षष्ठी तत्पुरुष है। देखिए ये षष्ठी तत्पुरुष कैसे पकड़ेंगे कि इसमें जो अस्य लगा हुआ रहेगा। ठीक है, आधा को स लगा हुआ है ना, तो ये शुरू वाला वर्ड में देखेंगे जिसमें आधा को स रहेगा, तो इसमें समझ जाएंगे कि षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ सत्यान्वेषी, तो इसका बन जाएगा सत्यस्य अन्वेषिणः। तो ये भी क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। आगे लिखा हुआ है वैषम्य निवारकः, तो इसका बन जाएगा वैषम्य निवारकः। ये भी हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। आगे शिखर स्थानीय है, तो इसका बन जाएगा शिखरे स्थानीय है, हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष। इसके बाद है संस्कृत शिक्षा, तो इसका हो जाएगा संस्कृतस्य शिक्षा, हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर में कह रहा है कि संधि विच्छेदम कुरुत, मतलब संधि विच्छेद करना। तो चलिए संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद का मतलब होता है कि एक वर्ड को तोड़ के, ठीक है ना, या एक वर्ड को तोड़ना है 2 वर्ड में। ठीक है, प्लस करके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ संकल्पाच्छ, तो इसका हो जाएगा संकल्पात जोड़ च। क्या हो जाएगा, संकल्पात जोड़ च हो जाएगा। उसका दूसरा है धर्मांतरम, तो धर्मांतरम का हो जाएगा धर्म जोड़ अंतरम। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है समाजोदाहरणस्य, इसका हो जाएगा समाज जोड़ उदाहरण से। आगे सत्यान्वेषिणः, तो इसका हो जाएगा सत्य जोड़ अन्वेषिणः। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विग्रहार्पितानि, तो इसका हो जाएगा विग्रह जोड़ अर्पितानि। ठीक है, आगे है कि
पंच, क्वेश्चन नंबर 4 है, पंच अव्यय पदानी वदत, मतलब 5 अव्यय पद को बताना है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि अव्यय पद क्या होता है। तो अव्यय पद उसको कहते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसको अव्यय शब्द कहते हैं या अव्यय पद कहते हैं। ठीक है, तो जैसे में हो जाएगा इति, जैसे हास के जो है शुरू में यदि इति लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, इतिहास। उस शब्द का अर्थ क्या होगा, बदल जाएगा। प्रति है, कार के आगे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिकार। ठीक है, तो इसी तरह से ये वर्ड रहता है तो ये क्या है, इति हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, अधि हो जाएगा, अनु हो जाएगा और अभी। ठीक है, ये 5 आप अव्यय पद लिख सकते हैं कॉपी में। आगे देखिए, यहाँ पर लिखित प्रश्नोत्तर शुरू हो गए हैं। ठीक है, करा दो लिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरानी संस्कृत भाषायां लिखत, करा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है वो संस्कृत भाषा में लिखें। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य काले कहा भारतीय समाजम अदूषयन। ठीक है, मध्यकाल में कौन सा भारतीय समाज था। ठीक है, तो मध्यकाले मतलब कैसा समाज था, भारतीय समाज कैसा था मध्यकाल में, सब पूछ रहा। अगर मध्यकाले नाना कुत्ती स्तरीय भारतीय समाजम अदूषणीय, मतलब कह रहा है भारतीय समाज में जो है मध्यकाल में बहुत तरह की बुराइयां थी भारतीय समाज में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, के हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः। तो आंसर में हो जाएगा अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः। अगला है क्वेश्चन कि स्वामिनः दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्। स्वामी दयानंद का जो है वो जन्म कहाँ हुआ था। ठीक, क्या है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए लिख देंगे कि स्वामिनः दयानंदस्य जन्म गुजरात प्रांतस्य टोकरा नाम के ग्राम में अभवत। मतलब स्वामी दयानंद का जन्म जो है वो गुजरात प्रांत के टोकरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही समझ जाइए गुजरात है, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हमारे देश के पीएम भी कहाँ हैं, गुजरात के हैं। इसलिए चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने ही वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विग्रहा पीर्तानी द्रव्यानि के भक्ष्यन्ति। मतलब उनके घर के अंदर के जो खाना है वो कौन खा जाते थे। तो हो जाएगा विग्रहा पीर्तानी द्रव्यानि मूषका भक्ष्यन्ति। उसके घर में एक तो मूषक रहते थे, वही खा जाते थे। ठीक है, आगे देखिए, रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर कुत्र गतः। करा रात में जगे हुए जागते जागते मूल शंकर कहाँ चले गए। तो रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गतः, मतलब घर चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित नाम पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। मतलब निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद मतलब तोड़ करके जोड़ करके लिखें। तो पहला हो गया एवाध्याय नैस्यास्य। ठीक है, तो ये बन जाएगा एव जोड़ अध्ययनस्य जोड़ अस्य। ठीक है, दूसरा है विग्रह मारूह है, तो ये हो जाएगा विग्रहम जोड़ आरूह है। ठीक, आगे क्वेश्चन है वर्षे भूतः। तो ये हो जाएगा वर्षे जोड़ अभूत। ठीक है, आगे स्वजीवनम साव पीर्तवान, इसका होगा सब जीवनम जोड़ असौ जोड़
अर्पितवान। उसके बाद है समाजोद्धारकै। तो इसका हो जाएगा समाज जोड़ उद्धारकै। उसके बाद है विद्यालय नाच। तो इसका हो जाएगा विद्यालय या नाम जोड़ चाम। ठीक है। आगे तीसरा नंबर प्रश्न है, शुरू हो गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठकात् समुचितं पदमादाय रिक्त स्थानानि पूरयेत्। ठीक है, मतलब करा निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक से समुचित पद लेकर रिक्त स्थानों को भरें। मतलब ये क्वेश्चन है स्वामी दयानंद से डैश डैश आसित। यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है दो गो। करा इसी दोनों ऑप्शन में से कोनो एक ठो ऑप्शन यहाँ पे भराएगा। आप अपने समझ से उस ऑप्शन को समझे कि क्या होगा और यहाँ पर भरे। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला में है कि यहाँ पहला में जो है वो समाजोद्धारका भराएगा। ठीक है, क्या भराएगा, ये भराएगा समाजोद्धारका। ठीक है, जब यहाँ पे समाजोद्धारका भर देंगे तो ये वाक्य बन जाएगा स्वामी दयानंद समाजोद्धारका आसीत्। ठीक है, क्या बनेगा, स्वामी दयानंद समाजोद्धारका आसीत्। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में जो है ये मूल शंकर यहाँ पे भराएगा। करा क्वेश्चन बालकस्य नाम डैश डैश इति कृतम। जो स्वामी दयानंद है जब वो बालक थे, बच्चे थे, तो उनका क्या नाम था। तो उनका नाम जो है वो मूल विष्णु था। नहीं, मूल ये होगा आंसर, मूल शंकर था उसका नाम। ठीक, क्या था, मूल शंकर नाम था। तो आंसर हो जाएगा बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। ठीक है, तो बालक का क्या नाम था, तो मूल शंकर नाम था। तो मूल शंकर यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, आगे है शंकरस्य विग्रहम् आरुः डैश डैश विग्रह प्रीतानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। मतलब मूल शंकर के घर में जो है जो भी अनाज रहता था उसको कौन खा जाता था। तो उसके घर में एक मूषक था छोटा, सो वो खा जाता था। ठीक है, आंसर हो जाएगा शंकरस्य विग्रहम् आरुह्य मूषकाः विग्रह प्रीतानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भराएगा मूषका भरा जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मूषका भराएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आगे रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर डैश डैश गता। तो इसका आंसर तो अभी तुरंत ही पढ़े हैं, गृहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गृहम हो जाएगा। यहाँ पे गृहम भर देंगे, क्या बन जाएगा, रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गता। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन देखिए। करा स्वामी दयानंद से डैश डैश संस्थापक आसीत। तो दो गो यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद जो है वो आर्य समाज के संस्थापक थे। तो ये आंसर हो जाएगा आर्य समाजस्य। ठीक है, तो वाक्य क्या बनेगा, स्वामी दयानंद आर्य समाजस्य संस्थापक आसीत। ठीक है, आगे देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पे शुरू होता है। करा के निम्नलिखित नाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। ठीक है, मतलब निम्नलिखित पदों का प्रकृति प्रत्यय करें। ठीक है, तो प्रकृति प्रत्यय करते हैं। इसका मतलब प्रकृति अलग, पद को अलग करना है, मूल धातु को अलग करना है, उसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है उसको अलग करना है। प्रत्यय उसको कहते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है दर्शित्वा। तो दर्शित्वा का हो जाएगा दृश्य जोड़ निच जोड़ कत्वा। ठीक है, आगे वृक्षय। तो वृक्षय का वी जोड़ रच जोड़ लयप। आगे है कि परित्यजय। तो जगह परि जोड़ त्यज जोड़ लयप। आगे स्मरणीयम। तो इसका हो जाएगा स्मृति जोड़ अनियर।
उसके बाद है दृष्टम, तो दृष्ट जोड़ अक्त हो जाएगा। उसके बाद कृतम, तो क्री जोड़ अक्त। उसके बाद गता है तो गम जोड़ अक्त। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा प्रकृति प्रत्यय। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में करा कोष्टक क से भ्य धातु भ्य उचित प्रत्यय योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मतलब कह रहा है यहाँ पे जो है ये धातु रूप दिया गया है, इस धातु रूप से अपना अनुसार वर्ड को बनाना है। ठीक है, उसका विभक्ति या प्रत्यय लिखना है और इस खाली जगह को भरना है। तो पहला करें समाजी ने प्राचीन समाजे अनेके दोषा डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पे अस धातु दिया है ना, तो अस धातु से बना देंगे आसन। क्या बना देंगे? आसन। और शब्द क्या बन जाएगा? फिर यहाँ पे आसन हो जाएगा। अस धातु से जो है वो आसन बना करके और यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्राचीन समाजे अनेक दोषा आसन। ठीक है, आसन मतलब थे। दूसरा है तस्य जन्म 1824 ईस्वी वर्षे। यहाँ पे भू है तो भू धातु से बना देंगे अभवत, यहाँ पर भर देंगे। तो क्या हो जाए? तस्य जन्म 1824 ईस्वी वर्षे अभवत। ठीक है, भू से बना देंगे अभवत। ठीक, आगे बालक से नाम मूल शंकर इति डैश डैश। तो क्री धातु है, देव तो क्री से बना देंगे कृतम। तो बालक से नाम मूल शंकर इति कृतम। ठीक है, हो जाएगा। दयानंद से योगदानम सदा डैश डैश। यहाँ पे अस्मृति धातु दिया है तो अस्मृति से बना देंगे अस्मरणीयम। तो हो जाएगा दयानंदस्य योगदानम सदा अस्मरणीयम। ठीक है, अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन है शायद। तत्व मूल शंकरे वैराग्य भाव। तो इसमें गम धातु दिए तो बन जाएंगे आगतः। तत्व मूल शंकरे वैराग्य भाव आगतः। ठीक, अगला देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 शुरू हो गया। अधोलिखिता नाम पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। मतलब करें यहाँ पे शब्द दिया गया है, इसका प्रयोग जो है संस्कृत भाषा के किसी भी वाक्य में करना है। तो पहला हो जाएगा मूषका। मूषका वह है, तो मूषका से वाक्य में प्रयोग करें तो बना देंगे मूषका अन्नम खादति। मतलब मूषक जो है वो अन्न खाते हैं। अगला है विद्वान, तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मतलब विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। अगला है धर्मोद्वारका, तो दयानंद धर्मोद्वारका आसित। मतलब दयानंद जो है वो धर्म उद्धारक थे। ठीक है, आगे आगच्छत रमेश गृहम आगच्छत। मतलब रमेश घर आ गया। आगे सह रामेन सह सीता वनम अगच्छत। मतलब राम के साथ सीता भी वन गए थे। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखिता नाम पदा नाम विपरीतार्थक पदानी लिखत। मतलब निम्नलिखित शब्दों के क्या करना है? विपरीतार्थक शब्द लिखना है, विपरीत शब्द। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हो गया विद्वान है, तो विद्वान का हो जाएगा मूर्ख विपरीत। ठीक है, दूसरा है गुण, तो गुण का हो जाएगा दोष है। दोष क्या है? दोष। तो दोष का हो जाएगा विपरीत गुणम। ठीक है, उसके बाद पराजित है, तो पराजिता का हो जाएगा अपराजित। ठीक है, अगला में है अनास्था, तो इसका हो जाएगा आस्था। उसके बाद है उपकारम, तो इसका हो जाएगा अनुपकारम। उसके बाद है प्रारंभ, तो इसका हो जाएगा अंतः। उसके बाद है गढ़ित, तो इसका हो जाएगा अगढ़ित। उसके बाद है वैषम्यम, तो इसका हो जाएगा साम्यम। ठीक है, इस तरह से इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन हाथ में का अधोलिखितेषु पदेषु धातु युक्तम उचितम प्रत्यम निर्दिष्टित। ठीक है, मतलब यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, प्रत्यय दे दिया है, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगेगा। तो गम में जो है कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो ये गता बनेगा, सो बताना है। ठीक है, गम में कौन सा प्रत्यय दोनों में से लगेगा, तो ये गता शब्द बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि गम में जो है ये अक्त प्रत्यय लगेगा। कौन लगेगा? अक्त प्रत्यय लगेगा, तब जाके गता बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गम जोड़
अक्त, ये दोनों में से कौन सा जुड़ेगा? तो अक्त प्रत्यय जुड़ जाएगा ये वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? गम जोड़ अक्त। दूसरा है गत्वा, तो इसमें बन जाएगा ये कत्वा, लग जाएगा प्रत्यय। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आंसर, हो जाएगा गम जोड़ कत्वा। उसके बाद अनियर। ठीक है, तीसरा में गमनियम लिखा हुआ है ना, तो गमनियम का हो जाएगा अनियर, तो इसका आंसर हो जाएगा गम जोड़ अनियर। ठीक है, गमनियम। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा उपगम्य, तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर उप छोड़ दिया है। ठीक है ना, तो आप लोग जब आंसर लिखिएगा तो इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, जिस तरह से हम लिखे, इसका आ जाएगा उप जोड़ गम जोड़, या इसमें लयप प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है, कौन लगेगा? लयप, तो ये उप जोड़ गम जोड़ लयप। ठीक, आगे देखिए, आगे है गंतुम, तो गंतुम में जो है ये तुमुन प्रत्यय, क्या लगेगा? तुमुन प्रत्यय, तो हो जाएगा गम जोड़ तुमुन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में करा है कि अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचने परिवर्तित, मतलब निम्नलिखित रेखांकित पदों को बहुवचन में बदले, बहुवचन में बदल करके उसको लिख देना है सेम टू सेम उसी की जगह पे। तो जैसे पहला क्वेश्चन में सग्रंथम विरेच्य महानतम उपकारम अकरोत, इसमें देखिए ग्रंथम के नीचे क्या है कि अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसी को क्या करना है, एक वचन में लिखा हुआ है, इसको बहुवचन में बदल करके यहाँ पे लिख देना है। तो ग्रंथम का क्या हो जाएगा? ग्रंथान, बहुवचन क्या हो जाएगा? ग्रंथान। ठीक है, तो इसको बहुवचन में बदल दिए ग्रंथान, अब बाकी पूरा सेंटेंस उसी तरह से लिख देना। तो आंसर हो जाएगा सह ग्रंथान विरच्य महानतम उपकारम। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स प्राचीन शिक्षायाम दोषम आदर्शियत। ठीक है, तो इसमें दोषम है, दोषम क्या है? एक वचन में है, तो इसको बहुवचन में चेंज करना है, तो दोषम का हो जाएगा दोषा, क्या हो जाएगा? दोषा। ठीक है, बहुवचन क्या हो जाएगा? दोषा, और ये वाक्य बन जाएगा सह प्राचीन शिक्षायाम दोषा आदर्शियत। आगे सह गृहम अपश्यत, तो गृहम का हो जाएगा? गृहम गृह गृहानी, बहुवचन क्या हो जाएगा? गृहानी, बाकी सेंटेंस वैसे ही उतार देना, सह गृहानी अपश्यत हो जाएगा। आगे देख लीजिए, लिखा हुआ है तत्र देवः पूजिता, तो देवा का क्या हो जाएगा? देवा देवो देवाः, तो ये हो जाएगा तत्र देवा पूजिता, देवा का बहुवचन हो जाएगा देवा। इसके बाद है सह खगम पश्यति, तो खगम का बहुवचन हो जाएगा खगान, तो हो जाएगा सह खगान पश्यति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या है कि अधोलिखितम रेखांकित पद मनुस्मृति प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब कुछ कुछ लाइन दिए गए हैं, उससे आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। ठीक है, प्रश्न बनाना है। जैसे पहला कह दिया है कि मध्यकाले धर्मकार्येषु आडम्बरा आसीत्, तो इसमें जो है धर्मकार्येषु जो है उसको हटा देना है, उसके जगह पर ऐसा वर्ड लिखना है जिससे कि क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम केशु, क्या लिख देंगे? केशु, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा कि मध्यकालेषु केशु आडम्बरा आसीत्, तो मध्यकाल में धर्म कार्य कौन किए थे? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। आगे तत्र विद्वानाम स्थिति गढ़िता आसीत्, मतलब उस समय विधवा की स्थिति बहुत ही खराब थी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? तत्र विधवानाम स्थिति कीदृशा आसीत्, तो उस समय महिला विधवाओं की स्थिति कैसी थी, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आगे करा कि बालकस्य नाम मूल शंकर आसीत्, तो इससे क्वेश्चन बन जाएंगे कि कैसे नाम मूल शंकर आसीत्, किसका नाम मूल शंकर था? तो बालकस्य का। ठीक है, तो बालकस्य को हटा करके यहाँ पे क्वेश्चन बना देंगे, कैसे लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। आगे मूल शंकर मेघावी आसीत्, क्वेश्चन बन जाएगा कि कह कह मेघावी आसीत्। ठीक है, आगे देखिए करा कि आर्य समाज से शाखा देशे विदेशेषु च वर्तन्ते, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन बना देंगे, आर्य समाज को हटा देना है, लिख देंगे उसके जगह पर कस्य। ठीक है, क्या लिख देंगे? कस्य, हो जाएगा कस्य शाखा देशे विदेशेषु च वर्तन्ते। आगे मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, तो मूर्ति पूजा को हटा देना है, उसके जगह पर क्या लिख देना? काम लिख देना है। ठीक है, मूल शंकरस्य काम प्रति अनास्था जाता। आगे गृहम परित्यज्य सह गतः, तो गृहम को हटा के कम लिख देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जाएगा कम परित्यज्य सह गतः।
ठीक है। इस तरह से कम, किम, कस्य, कहाँ, ये सब लगा करके क्वेश्चन को बनाया जाता है। आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। बाकी सारा सेंटेंस जो है वैसे ही रहता है। आगे करा है 11वां नंबर क्वेश्चन में कि अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्ति लिखत। मतलब लिखित निम्नलिखित जो पद दिए गए हैं उसका विभक्ति बताना है कि इसमें कौन सा विभक्ति है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, कौन सा विभक्ति। टोटल 7 विभक्ति होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है करा तन्या वेशिनः। तो तन्या वेशिनः में कौन सी विभक्ति है, तो आंसर हो जाएगा इसमें जो है प्रथमा विभक्ति है, वो भी बहुवचन है। ठीक है, क्या है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। उसके बाद है विधवा नाम। तो विधवा नाम में षष्ठी विभक्ति है और ये भी बहुवचन है। उसके बाद है विस्मय। तो विस्मय में जो है वो सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। आगे धर्मोद्वारका। तो धर्मोद्वारका जो है वो प्रथमा विभक्ति है और इसमें बहुवचन है। उसके बाद हो गया तेसु। तो तेसु में जो है वो सप्तमी विभक्ति है और वो है बहुवचन। ठीक है, उसके बाद है प्रतिमायाम। तो प्रतिमायाम में जो है सप्तमी विभक्ति है और ये भी है एक वचन। उसके बाद है वैदिक धर्मस्य। तो इसमें जो है वो षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। उसके बाद है संस्कृतेन। तो संस्कृतेन में जो है वो तृतीया विभक्ति है और ये एक वचन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के सभी प्रश्नों और उत्तरों को हल देख लिया। अगर आप इसको छोड़ करके अन्य लेसनों के इधर ही देखना चाहते हैं वीडियो, तो वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। 1 से लेके पूरा 9 चैप्टर तक का क्वेश्चन आंसर दिया गया है। आप लोग वहाँ से देख करके, लिख करके पढ़ सकते हैं और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।